उस लड़की से परिवार के लोग बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। लड़की गुस्सा हो जाती है क्योंकि लड़की का पहले से ही बॉयफ्रेंड था, वो उसी के साथ शादी करना चाहती थी और परिवार के लोग कहीं और रिश्ता देख कर आ गए थे। और जब लड़की गुस्सा होती है तो परिवार के लोग बोलते हैं कि बेटा एक बार तुम लड़के की फोटो देख लो। और जब लड़की को फोटो दिखाई जाती है, वो लड़के की फोटो देखती है जिस लड़के को परिवार के लोग देख कर आए थे, तो उसकी आंखें रुक जाती हैं क्योंकि वो लड़का बेहद ज़्यादा सुंदर, स्मार्ट, और परिवार के लोग बताते हैं कि ये पैसे वाला भी है। लड़की ये नहीं बोलती कि वो पहले से किसी और से प्यार करती है, वो उस लड़के को देखकर फिसल जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड तो बेकार है, मेरे परिवार के लोगों ने मेरी शादी के लिए इतना स्मार्ट लड़का देखा है, अब तो मैं इसी के साथ शादी करूंगी। लेकिन एक मसला फंसा हुआ था। मसला ये था कि जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ उसने शादी करने की कसम खा रखी है, जिससे प्यार करने के वो दावे भरती है, अब वो उसका क्या करेगी, उसको साइड कैसे कर कर अब इस लड़के से वो शादी कैसे करेगी। और इसी कश्मकश में फिर वो चुपके चुपके प्लानिंग करना शुरू करती है और प्लानिंग इतनी शातिराना करती है कि आखिर में वो प्लानिंग के तहत जो अपना प्रेमी था उसको मौत के घाट उतार देती है। वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो शादी करना चाहती थी उस लड़के से जो लड़का उसको पसंद आ गया था, बिल्कुल नए नवेला लड़का। पूरी घटना को जब आप शुरुआत से सुनेंगे कि आखिर उस लड़की के प्रेम संबंध कब से चल रहे थे और हत्या की प्लानिंग कैसे की, तो पूरी घटना सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो झारखंड का धनबाद जिला है और वहीं की एक दामोदर नदी है। और उसी नदी के पास 31 मई को जब वहाँ के मछुआरे वगैरह जो मछली पकड़ते हैं वो निकल रहे होते हैं, तो उनकी नज़र पड़ती है कि एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जो डेड बॉडी है उसका गला कटा हुआ है, मतलब थोड़ा सा गले पर लटका हुआ है, वरना पूरा गला काट दिया गया है। वहीं पर चाकू पड़ा हुआ है। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है तो जो लड़का था उसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल होगी और किसी ने उसकी यहीं पर लाकर हत्या की थी या लाश को फेंका गया था। पुलिस लाश की फ़ोटो को खींचती है, व्हाट्सएप वगैरह पर डाल देती है। पुलिस को लग रहा था कि आसपास किसी इलाके का रहने वाला ये लड़का होगा, यहाँ पर इसकी हत्या की गई है। पुलिस लड़के के बारे में जब पता करना शुरू करती है, फ़ोटोज़ को व्हाट्सएप पर डालती है, तो पता चलता है कि उसी बीच जो भोरा है, भोरा ओपी गांव थाना, वहीं पर एक लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है और वो भी 30 मई को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जब उस परिवार के बारे में पता किया जाता है, परिवार वालों को फ़ोटो दिखाई जाती है, तो पता चलता है कि जो लड़के की बॉडी मिली थी उसका नाम दिलशाद है, दिलशाद था, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। और वो 30 मई को अपने घर से निकला था सुबह सुबह के टाइम पर तैयार शैयार होकर, लेकिन उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आया। अब पुलिस हैरत में थी कि आखिर एक लड़का 30 मई को निकला, फिर उसके बाद वो लौट कर नहीं आया, उसकी किसी ने हत्या कर दी। पुलिस इस दिलशाद के बारे में पता करना शुरू करती है। इसके नंबर से कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, दिलशाद के दोस्तों से बातचीत की जाती है। जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि दिलशाद एक लड़की से बातचीत करता था और लास्ट टाइम जो कॉल की गई थी वो भी उसी लड़की को की गई थी। अब जिस लड़की के बारे में पता किया जाता है उसका नाम कोमल निकलता है, उसकी उम्र 21 साल। कोमल से दिलशाद के प्रेम संबंध लगभग 2-3 सालों से चल रहे थे। पुलिस को शक होता है कि शायद कोमल के परिवार वालों ने दिलशाद की हत्या कर दी हो। पुलिस कोमल की लोकेशन के बारे में पता करती है कि लास्ट बार कोमल ने बातचीत की थी, फिर ये दिलशाद से मिली थी या नहीं मिली थी, दिलशाद से कितनी बातचीत करती थी। जब पुलिस ये पता कर रही होती है तो इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि कोमल एक लड़के से और बातचीत करती है जिसका नाम रोशन है और ये दिलशाद से भी बातचीत करती थी। और जिस दिन दिलशाद की हत्या हुई है, जहां पर दिलशाद की बॉडी मिली थी, वहीं पर दामोदर नदी के पास इस कोमल की भी लोकेशन थी और कोमल की लोकेशन वहां से होने के बाद अपने घर गई। अब पुलिस का शक सीधा कोमल के ऊपर चला जाता है और पुलिस आनन फानन में कोमल को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पूछा जाता है क्या तुम दिलशाद से कब मिली थी, क्या हुआ था, तो सीधी जो कोमल थी बोलती है कि नहीं, मैं तो दिलशाद से काफ़ी टाइम से नहीं मिली और लास्ट जो लोकेशन थी वो इसी के साथ की थी। पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और कोमल को गिरफ्तार करने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड और है रोशन, उससे भी तुम बातचीत करती थी, दिलशाद से भी तुमने दिलशाद की हत्या की है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर रोशन के नंबर पर कॉल की जाती है, उसका नंबर स्विच ऑफ। जब कोमल से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाती है और टूटने के बाद बताती है कि साहब
मैंने ही दिलशाद की हत्या की है। अब पूरी कहानी जो शुरुआत से ये बताती है वो ये बताती है कि आज से 3 साल पहले दिलशाद और कोमल के प्रेम संबंध शुरू हुए थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बातचीत करते थे, मिलते थे, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। ये जो दिलशाद था ये मजदूरी वगैरह का काम करता था और ये कोमल से सच्चा प्यार करता था। कोमल से ये बेहद ज़्यादा प्यार करता था। कोमल के साथ इसने शादी करने का फैसला कर लिया था। कोमल ने भी शादी के लिए हाँ भर दी थी और कोमल इसी के साथ शादी करना चाहती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और जितना वक्त गुजरता जाता है उतनी आपस में मतभेद हो जाती हैं, लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत होती रहती हैं। ऐसा सब कुछ चलता है प्रेम संबंध में। और इसी बीच जब ये कोमल आज से 3-4 महीने पहले की बात है कि कोमल के परिवार वाले एक रिश्तेदारी में जाते हैं। वहाँ पर कोमल के लिए रिश्ता देखते हैं और रिश्ते में जो देखते हैं वो रोशन नाम का लड़का था। उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये लोग खींच लाते हैं। वो इंस्टाग्राम वगैरह पर रील्स वगैरह बनाता था और लाने के बाद ये कोमल से बोलते हैं कि हमने तेरे लिए एक लड़का देखा है, लड़का हमें बड़ा पसंद आया है, अब तू बोल तू शादी करेगी या नहीं करेगी। कोमल फौरन मना कर देती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूं। और जो कोमल के परिवार वाले थे उनको दिलशाद के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि गांव के कई लोगों को पता था। अब जाहिर सी बात है कोमल के परिवार वालों को क्यों ना पता हो। इसीलिए कोमल के परिवार वाले बोलते हैं कि तूने दिलशाद को देख रखा है, लेकिन एक बार उस लड़के को ज़रूर देख जिसको हम तेरे लिए देख कर आए हैं। और ये कोमल को जब फोटो दिखाते हैं तो कोमल बोलती है कि मेरा मन मचल जाता है रोशन को देखकर, क्योंकि रोशन की तरह चमक रहा था। वो गोरा था, स्मार्ट था, अच्छा था, दिलशाद से बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो पढ़ा लिखा भी था। मेरा देखकर उसी पर मन आ जाता है। मन आने के बाद फिर परिवार के लोग मुझसे बोलते हैं कि ले रोशन का नंबर ले, तू एक बार बात कर देखियो, अगर तुझे अच्छा लगता है रोशन तो ठीक है तू शादी करियो, वरना मत करियो। परिवार के लोग मुझे नंबर दे देते हैं और मैं दिलशाद से बात करती थी, लेकिन चुपके से मैं एक दिन रोशन के पास व्हाट्सएप पर मैसेज करती हूँ, अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कोमल जिससे तुम्हारा रिश्ता देखा गया है, मेरे पास तुम्हारा नंबर आया तो सोचे एक बार बात कर लूँ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। दूसरी तरफ से रोशन बोलता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैंने रिश्तेदारियों में तुम्हें 2-3 बार देखा, मैं खुद तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये जो कोमल थी ये भी बोलती है कि तुम भी मुझे पसंद हो, और ऐसे ही कर बातों का सिलसिला बढ़ता जाता है। परिवार के लोग बातें करवाते हैं, फिर मिलाई करवाते हैं। मतलब सोच कर देखिए, जहां लव मैरिज चल रही थी वहां से ख़त्म करवाने के लिए परिवार वाले खुद दूसरी जगह पर कोमल की लव मैरिज करवाना चाहते थे। प्रेम संबंध बढ़ते हैं। अब जो कोमल थी ये रोशन से बातचीत करना शुरू कर देती है, दिलशाद से दूरियां बनाने लगती है। अब दिलशाद जब भी इसको फ़ोन करता तो अनदर कॉल, दूसरी कॉल पर बिजी, और ऐसे कर ये परेशान हो जाता है। दिलशाद अब कोमल से सवाल जवाब करना शुरू करता है। अब कोमल ये सोचने लगती है कि वो दिलशाद से कैसे पीछे छुड़ाए, क्योंकि अब 2-3 महीने के बाद रोशन के साथ वो शादी करने वाली है। रोशन बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी आदत का है, दोनों की वाइफ्स मतलब आदतें सेम हैं। तो कोमल दिलशाद से बोलती है कि यार देखो, अब मेरे जो परिवार के लोग हैं वो मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, मेरी शादी होगी, मेरी तुमसे शादी नहीं हो सकती, किसी भी हाल में नहीं हो सकती। तो दिलशाद बोलता है कि ठीक है शादी नहीं हो सकती तो ऐसा करते हैं हम लोग भाग कर शादी कर लेते हैं। कोमल बोलती है नहीं, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, शादी तो मैं अपने परिवार की मर्ज़ी से करूँगी। दिलशाद बोलता है कि देखो, अगर तुम अपने परिवार की मर्ज़ी से शादी करोगी तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, मैं शादी के बीच में आ जाऊँगा, ड्रामा कर दूँगा, तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती। अभी तक जो दिलशाद था उसको नहीं पता थी कि कोमल रोशन से प्यार करने लगी है, मतलब रोशन के साथ शादी करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। बेचारा अनजान बेखबर अब ये घर पर आती है। घर पर आने के बाद ये और टेंशन में हो जाती है, और फिर टेंशन में होने के बाद ये बताती है पूरी बात अपने मंगेतर यानी कि रोशन को। ये बोलती है कि यार ऐसे ऐसे बात है, मेरे एक लड़का था जिससे मैं बातचीत करती थी, मेरे अंदर नादानी थी, लेकिन अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे बोल रहा है कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, वरना वो मेरी शादी में आकर फजीता कर देगा और तमाम बदनामी करेगा। अब जब रोशन सुनता है तो उसको भी आती है, क्योंकि भाई अब वो कोमल से शादी करने वाला था और कोई और लड़का, दिलशाद लड़का, उसकी पत्नी की बेइज्जती करे या फिर शादी के बीच में अगर आ गया तो यहाँ पर दोनों की बेइज्जती है। फिर ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि आखिर क्या किया जाए, और प्लानिंग ये निकल कर आती है कि दिलशाद को रास्ते से हटा देते हैं। रोशन बोलता है कि ऐसा करना, तुम दिलशाद को बुला लेना और बुलाने के बाद हम लोग दिलशाद का खेल ख़त्म कर देंगे। और 30 मई को
सुबह के टाइम पर ही ये जो कोमल थी ये दिलशाद से बोल देती है मुझे तुमसे मिलना है, आ जाना। और दिलशाद तैयार शैयार होकर ये सोच कर के शायद कोमल का दिल बदल गया होगा, वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर देगी, मेरे साथ भागने के लिए हाँ कर देगी। ये तैयार वैयार होकर जो वहाँ का शमशान घाट है वहाँ उसके पास मिलने के लिए पहुँचता है। फिर ये शमशान घाट से सीधा दामोदर जो नदी है वहाँ पर लेकर पहुँचती है। कोमल पहले से एक चाकू अपने पर्स में छिपा कर लाई थी और ये दिलशाद से बोलती है मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। दिलशाद को लगता है कि शायद ये कुछ ऐसा सरप्राइज़ देगी जिससे ये मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी। दिलशाद आंखें बंद करता है और फ़ौरन जो कोमल थी वो छुरा निकालती है, पीछे से जो रोशन छुपा हुआ था वो भी निकल कर आता है और दोनों चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर कर दिलशाद बेचारे मासूम को वहीं पर गिरा देते हैं। दिलशाद की आंखें तक नहीं खुल पाती, वो शायद ये सोच रहा था कि जब वो आंखें खोलेगा तो कोमल उसको कोई ऐसा तोहफा देगी जिसको देखने के बाद वो बेतहाशा खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो तोहफा नहीं मिलता। दिलशाद की हत्या कर दी जाती है, लाश को वहीं पर फेंक दिया जाता है। फिर उसके बाद कोमल और रोशन एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, बेहद ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो बीच में रोड़ा बन रहा था उसको उन लोगों ने रास्ते से हटा दिया। बड़े ही सुकून के साथ, खुशी के साथ वो लोग शादी करेंगे, अपने ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन क्राइम करने के बाद ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत कैसे हो सकती है? पुलिस ने सबूत जुटाए और पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर उठाकर जेल में डाल दिया। लेकिन ये कोमल की जब लोगों को पता चली तो हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा बैठा। क्या कोमल ने जब नए अपने मतलब जिससे रिश्ता हो रहा था उसको देखकर वो इतना फिसल गई कि बेचारे अपने मासूम से दिलशाद प्रेमी की इतनी खौफनाक हत्या कर डाली। उसने प्यार में धोखा किया, धोखे के साथ हत्या की। अब इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर इनके पास और भी कोई रास्ता था वो भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।